आज हम कॉजेस ऑफ आउटलायर्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहला कॉजेस डेटा एंट्री और एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एरर। अगर तुम डेटा के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो दिस कम्स अंडर एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एरर। और अगर तुम सिंपली कहीं पे डेटा एंटर कर रहे हो और वहां पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो दिस कम्स अंडर एन डेटा एंट्री एरर। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम किसी कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर कर रहे हो। मान लेते हैं तुम अलग अलग लोगों की एजेस एंटर कर रहे हो, तो तुमने सारे के सारे लोगों की एजेस एंटर कर ली और जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट था उसको एक फाइल के अंदर सेव करके अपने बॉस को सेंड कर दिया। अब जब वो फाइल तुम्हारे बॉस के पास आती है तब तुम्हारा बॉस उस फाइल को खोल के देखता है, तो वो देखता है कि यार तुमने हर एक इंसान का एज तो एंटर किया है बट एक इंसान का एज इट्स शोइंग 369। तो हाउ कैन बी समवन्स एज 369? हाउ कैन बी समवन 369 years old? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे एंड से कोई ना कोई एरर हुआ था। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, इट्स अ टाइपो फ्रॉम योर एंड। तो दिस कम्स अंडर डेटा एंट्री एरर। मतलब डेटा एंटर करते वक्त कोई अगर एरर हो जाता है तो उसको हम डेटा एंट्री एरर कहते हैं। अब डेटा एंट्री एरर के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है। अब ये जो दो एरर्स है, डेटा एंट्री एरर एंड एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एरर, इन दो एरर्स को आइडेंटिफाई करना काफी इजी होता है। और फिर इन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इन एरर्स को फिक्स किया जाता है बाय डिलीटिंग देम। अब जो अगला कॉज ऑफ आउटलायर है दैट इज सैम्पलिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? व्हाइल कलेक्टिंग रैंडम सैंपल्स आउटलायर कैन ऑकर एंड दिस इज टर्म्ड एज सैम्पलिंग प्रॉब्लम। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास के अंदर है 120 स्टूडेंट्स। 120 स्टूडेंट्स। अब इन 120 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलर है, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज है, कुछ स्टूडेंट्स एकदम भोंदू है, बिल्कुल तुम्हारे और मेरी तरह। ठीक है, बेसिकली दिस क्लास इज अ मिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब अगर हमने मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमें यह पता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी एनीवेयर बिटवीन 50 to 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, अभी हमें पता है बट फिर भी हमें वेरीफाई करना है। तो फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन हम इन 120 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल कलेक्ट करते हैं। मतलब 20 स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बाजू में करते हैं एज अ सैंपल और इन 20 स्टूडेंट्स का एवरेज लेते हैं। और इन 20 स्टूडेंट्स का जब हम एवरेज लेते हैं तो दैट एवरेज ऑल्सो शुड कम एनीवेयर अराउंड 50 to 60। बट जो एवरेज निकल के आता है वो 90 आउट ऑफ 100 आता है। तो हम सरप्राइज हो जाता है, हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार इनका एवरेज 90 आउट ऑफ 100 कैसे आया? इनका एवरेज 50 to 60 के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए था। तो बाद में हमें पता चलता है कि जो 20 स्टूडेंट्स को हमने एज सैंपल लिया था वो 20 स्टूडेंट्स ही क्लास के सबसे ज्यादा स्कॉलर स्टूडेंट्स थे। तो बेसिकली यहाँ पे सैंपल में ही कोई प्रॉब्लम था, सैंपल में ही खराबी थी, सैंपल में ही एरर था। ठीक है, तो बेसिकली वही हो गया, while collecting random samples outlier can occur and this is termed as sampling problem. Again, while collecting random samples outlier can occur, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि while collecting random sample error can occur and this is termed as sampling problem. अब जो अगला कॉज है दैट इज नेचुरल वेरिएशन। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन है और ये मशीन जैसे काम करनी चाहिए वैसे ही काम कर रही है, तो उस केस में वो आउटपुट भी एक्यूरेट ही देगी या वो आउटपुट भी सही ही देगी। ओके, बट मान लेते हैं कि इफ द मशीन इज एक्सपीरियंसिंग सम एरर, या मान लेते हैं कि इफ द मशीन इज एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मशीन काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लो हो गई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द मशीन इज एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम, राइट? तो उस केस में द मशीन कैन जनरेट आउटलायर्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द मशीन इज अ नेचुरल वेरिएशन बिकॉज ऑफ विच इट इज जनरेटिंग आउटलायर्स। तो नेचुरल वेरिएशन का मतलब ये होता है। थैंक्स सो मच।